नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सेल ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो के साथ आपको दिखाएंगे कि अभी हमने जो एक्सेल इंट्रोडक्शन में सीखा था कि एक्सेल में ये बेसिक एक्सेल कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज करते हैं, क्या करते हैं, तो ये देखा था। बट आज हम ये देखेंगे कि एक्सेल के कुछ बटन्स या कुछ अदरवाइज चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने में हम सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला बार का काम क्या होता है। सपोज करो कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं कि ये वाला पार्ट हमने कुछ लाइन टाइप करा, कुछ भी लाइन टाइप करा तो वो यहाँ पर शो होगा। मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पर लिखा तो वो यहाँ पर शो होगा। कोई मैंने टेक्स्ट लिखा तो वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, फॉर्मूला बार का काम ये होता है। और जो ये एड्रेस बार है, एड्रेस बार का क्या काम है, जिसका जहाँ पर हमारा ये वाला कर्सर है ना, ये जहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है वहाँ का एड्रेस दिखाएगा। एक एड्रेस में कॉलम नंबर होगा और रो नंबर होगा। तो यहाँ पर डी जो है ये कॉलम नंबर को डिनोट कर रहा है और रो 11 जो है ये रो नंबर को डिनोट कर रहा है। तो ये एड्रेस बार होता है। और हमारे पास ये मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में ये हमारे पास ये बटन्स होते हैं और इस पूरे सिलेक्शन को बोलते हैं हम, इस पूरे सिलेक्शन को बोलते हैं, इस वाले पूरे सिलेक्शन को यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं रिबन। इसको बोलते हैं रिबन। ये एक रिबन के अंडर है। रिबन के अंडर होता है मेन्यू बार भी होता है, बटन्स भी होते हैं और एड्रेस बार भी होता है, फॉर्मूला बार भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन होता है, जिससे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार में नीचे मिनिमाइज हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर आ जाएगा। ये होता है एक्सपैंड और एक्सपैंड करते हैं। इस सपोज करो कि इसको छोटे साइज़ में रखना है तो छोटे साइज़ में हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो बड़े साइज़ में। यहाँ पर जो ये होता है क्लोज बटन होता है। इसके क्लोज बटन का मतलब क्या है कि मैं इसको क्लोज करूँगा तो क्लोज करने पे हमारे पास ये इस तरह का ऑप्शन कंफर्म करेगा। इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ वांट टू सेव यूअर चेंजेस, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे से कंफर्म कर रहा है कि जो हमने अभी तक इसमें टाइप या कुछ भी किया, वर्क किया है, तो इसको आप सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो सेव करना चाहते हो तो सेव बटन पे क्लिक करना होगा। अदरवाइज सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव कर देंगे और कैंसिल पे कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये विंडो यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पर से कैंसिल हो गया। दोबारा से हम प्रेस करेंगे तो फिर आएगा, क्योंकि हमने जो अभी कुछ वर्क किया है तो वो हमने सेव नहीं किया है। ये वर्कबुक सेव तो है बट हमने इस जो हमने इस पर काम किया है वो सेव नहीं हुआ। तो हम ये कंफर्म कर रहा हमारे से, हमने इसको क्या कर दिया कि सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद में फिर ये क्लोज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर सेव बटन क्लिक किया और ये विंडो जो फाइल थी ये क्लोज होगी। अब फाइल क्लोज होगी तो ये हमने कहाँ पर क्रिएट की थी ये हम चेक कर लेते हैं। हमने जो ये फाइल क्रिएट की थी ये एक्सेल में जाके की थी, यहाँ पर सैम्पल डाटा में, यहाँ पर लेसन में। तो ये यहाँ पर है। तो अब इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये मैंने क्रॉस बटन का बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास फाइल वाला जो मेन्यू है वो काम कैसे करता है। तो फाइल मेन्यू पे काम जाएंगे
तो यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने पे क्या होगा कि हमारे पास एक नई ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई वर्कबुक ओपन होगी, बट ये एक कंफर्म करेगा कि आपको इस नई वर्कबुक चाहिए, ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, या कुछ हमारे पास एक्सेल के पास बनी बनाई कुछ वर्कबुक होती है, या तो उसको ओपन कर सकते हो या ब्लैंक वर्कबुक भी ओपन कर सकते हो। तो हमने इसको क्लिक किया तो ये नए वर्कबुक बन गई। अब देखो यहाँ पर नाम देखो, वर्कबुक और एक्सेल ये हो गए। तो अब जैसे ही हमारी जो ये वर्कबुक है ये कहीं पर भी सेव नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली ओपन हो गई है ये, पर ये सेव नहीं है। तो सेव करने के लिए हमारे पास होता है ऑप्शन सेव। सेव करने के लिए हमारे से ये कंफर्म करेगा कि कहाँ पर सेव करना है। क्या जो ये वाले ऑप्शन होते हैं कि रिसेंटली आपने कहाँ पर कुछ किसी फोल्डर में काम किया है तो वो दिखाएगा। हम एक्सेल डाटा वाले में अभी काम कर रहे हैं, डाउनलोड में कुछ हमने 1-2 दिन पहले काम किया, जैसे ये डेट बता रहा है कि ये 30 तारीख को हमने डाउनलोड फोल्डर में वर्क किया है। यूट्यूब फोल्डर ये हमने इस डेट को काम किया और इस टाइम को काम किया है, और इसको किया है, इसको किया। तो हम ये कहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो ये कहीं वहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। ये एक ऑन ड्राइव होती है। ऑन ड्राइव मीन्स कि एक गूगल थोड़ा सा स्पेस देता है, वहाँ पर भी सेव कर सकते हो। या दिस पीसी इस पीसी के अंदर का जो स्टोरेज है वहाँ पर भी जाके आप इसको सेव कर सकते हो। या कुछ अलग कुछ ड्राइव या कुछ स्पेस आपने किसी कंप्यूटर ने सर्वर पे स्पेस लिया हुआ है तो वो यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, या किसी वेबसाइट पे भी जाके सेव कर सकते हैं। यहाँ ब्राउज़र कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं कहाँ पर सेव करना है। तो हम डायरेक्टली हम ज़्यादातर अभी इस वाले फोल्डर पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने पे ये डायरेक्ट हमें वहाँ पर लेके चले जाएगा जिस फोल्डर में ये अभी हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो ये दिस पीसी के अंदर जाएगा। अब देखो दिस पीसी और डॉक्यूमेंट, ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी जो स्टोरेज है, इस सिस्टम की स्टोरेज है लोकल डी, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जाके जहाँ हमारा वर्किंग फोल्डर है उसमें जाके हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ हमने इसको किया सेव से, अब ये हमारी फाइल सेव हो गई है। और ये फाइल किस नाम से सेव हुई है? ये book1 के नाम से सेव होगी। अब सपोज करो कि कोई हमारी फाइल सेव हो रखी है और उसी फाइल को हमें सेव एज करना, मीन सेव एज का कि हमें से दोबारा से कहीं सेव करना है, हमें उसकी कॉपी एक और कॉपी बनानी है, तो इसलिए हम इसको सेव एज करते हैं। सेव और सेव में ये डिफरेंस होता है कि सेव जो फर्स्ट टाइम वर्कबुक बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम वर्कबुक में उसको सेव करना होता है। सेव नहीं करोगे तो जो भी आपने काम किया है तो वो एट ए टाइम जब उसको क्लोज करोगे तो वो गायब हो जाएगी, वो कहीं पर भी आपको दिखेगी नहीं। और आप उस वर्कबुक को डायरेक्टली यदि ये सेव हो गया, इससे सेव करने के बाद में वो आपकी फाइल एग्जिस्ट हो जाएगी एक मेमोरी में, आप सेव कर दें। और सेव एज का मतलब क्या है कि सेव एज का मतलब ये एक फाइल है, इसकी एक कॉपी और जनरेट कर सकते हो आप। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर करेंगे सेव एज, और हमने करा
इसी फोल्डर में चले जाते हैं। तो इसी फोल्डर में जाके हम यहाँ पर क्या इसका एक नाम दे देते हैं। हमने दे दिया इसका नाम सेव एज। आप कुछ और भी नाम दे सकते, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये मैंने एज ए आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। और यहाँ पर आता है एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पर आता है जहाँ पर उस वर्कबुक का नाम देना है, और यहाँ पर होता है एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सेव कर देंगे तो ये हमारी अब फाइल सेव होगी। अब जो हमने फाइल का नेम दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देखो हमने ये फाइल सेव कर रखी है तो ये डायरेक्टली क्लोज हो जाएगी। अदरवाइज़ आपसे एक विंडो पूछती कि आपको सेव करना है या नहीं करना है। ये क्लोज हो गई है। अब क्लोज होने पे अब देखते हैं कि हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब देखो यहाँ पर जो हमारी बुक 1 थी पहले हमने बनाई थी वो भी एग्जिस्ट कर रही है, और जो इसी की हमने एक कॉपी बनाई थी वो कॉपी बनाई थी सेव एज के नाम से, वो भी एग्जिस्ट करती है। तो हम इसको सपोज करो कि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं इस फाइल को, तो डिलीट कैसे करेंगे कि इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ से जाके डिलीट का बटन दबा सकते हैं। और अदरवाइज़ आप विंडो 10 में वर्क करते हैं तो आपके पास ये इस तरह की विंडो ओपन होगी। ये जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो 10 में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी। तो यहाँ से जाके रीनेम भी कर सकते, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते, कट भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जाके इस फाइल को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना माउस से और ओपन का ये ओपन आ जाएगा। तो यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सब हमें ऐसे डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगी। सपोज करो कि हमें इसको यहाँ पर अभी आपसे मैंने बताया था कि रीनेम कैसे कर, यहाँ पर इसको कॉपी करना है। तो अब हम कैसे कॉपी करेंगे, तो हमारे पास ये एक विंडो होगी। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपी। जैसे हम सेव एज कर रहे थे अब यहाँ पर ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया इस फाइल को और हम यहाँ गए, राइट क्लिक करा और हमने क्या किया कि हमने शो मोर ऑप्शन पे गए और यहाँ पर शो मोर ऑप्शन जो होता है ये विंडो 11 में होता है। विंडो 10 में डायरेक्टली आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में ये इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये सेव एज है और ये सेव एज और कॉपी एक उसके नाम से ऐड हो गई है। तो हमारे पास ये कॉपी और सेव एज हो गया। ऐसे ही हम इसको फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन कैसे करेंगे कि यहाँ पर गए और हमने क्या करा, इसको ओपन करना है तो ओपन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब जैसे ये आपकी फ़ाइल ओपन हो गई है। तो यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। और सपोज करो कि हमारे पास फाइल कोई क्लोज है और ये यहाँ पर टास्क बार में इस तरह दिख रही है। अब इनका क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सेल की 3 फाइल ओपन है बट वो क्या हो रखी है, मिनिमाइज हो रखी है। अब देखो यहाँ पर ये तो मैक्सिमाइज हो रखी है। अब देखो जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो ये तीनों फाइल मिनिमाइज हो रखी है। 3 फाइल ओपन है इस कंप्यूटर के अंदर अभी।
तो ये 3 फाइल ओपन है। 3 फाइल को सपोज करो कि हम इस फाइल को क्लोज करना है, तो क्लोज करके यहाँ से भी बटन, जो रेड वाला बटन है यहाँ क्लोज करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 फाइल दिख रही है। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए आप हमारा सब्सक्राइबर बटन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू ऑल।